हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोग आप लोग नहीं, नहीं, आप लोग अभी 1 घंटे से मुकेश सर से पढ़ रहे थे, उसी लगन से आपको मैथ्स क्लास भी अटेंड करना है और मेरा साथ देना है, सहयोग देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सुजीत राणा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, फन टू फन, हाय सर, हेलो, गुड इवनिंग। दिलीप, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सुजीत, गुड इवनिंग सर। बलदेव सर, कम सर, आ गया मैं। दिलीप है सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए, साजिया, हाय सर, हेलो। बहादुर शाह, गुड इवनिंग। सुजीत, हेलो सर, हेलो। चलिए, तो बिना देरी किए हुए, वैसे हमारा क्लास जो है सो 15 मिनट लेट हो चुका है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर जो है वो क्या है? 5। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है क्या? एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एपी 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए सार्वंतर डी क्या होगा? ठीक है, आपको इसमें जो है सो पूरे एपी में एक ही चीज पढ़ना है। सर स्टार्ट करिए। हैं, हाँ स्टार्ट कर दिए। अशोक कुमार, हेलो सर, हेलो अशोक जी। सुजीत राणा, स्टार्ट कर दिए। देखिए, आपको एपी में ये याद रखना है कि ए को बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद आपको डी मिलेगा जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस या तो फिर सार्वंतर बोलते हैं। एक मिलेगा ए एन जिसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसके बाद फिर एस एन मिलेगा यानी सम ऑफ एपी। ठीक है, यानी एपी का जो योग है वो। तो आपको डी अगर निकालना है तो अगर मान लेते हैं कोई एपी A1 A2 A3 A4 ये आपको गिवन है। ठीक है, कहाँ तक? ए एन तक। तो आपका जो डी होगा वो डी क्या होगा? A2 -A1 कर सकते हैं, या फिर A3 -A2 कर सकते हैं, या फिर A4 -A3 कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ए एन निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है, ए इंटू एन -1 इंटू डी होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैं एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग रिकॉल कर लें और आगे मैं फिर इसको बार बार न बताऊं। ठीक है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से इसको देख ले, इस फॉर्मूले को, और यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो अब इसका आंसर ए आने लगा है। ठीक है, ए किनका किनका आंसर आया है? गेमिंग ए, इरफान यानी साजिया का बी आया है, दीपक का बी आया है, बलदेव साहब ए आया है, सुजीत का 1 का डी, गेमिंग बी, दिलीप का 1 का ए आया। ठीक है, चलिए, इसमें क्या पूछ रहा है? प्रथम पद ए। ठीक है, तो प्रथम पद ए इक्वल टू 3 है, तो 3 यहाँ मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो बी और सी में, ए और बी में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, घट रहा है, तो घट रहा है, इसका मतलब डी जब निकालेंगे तो इसको अगर मान लेते हैं ये हमारा A1 है, तो ये क्या हो जाएगा? A2। तो हम लोग A2 -A1 करते हैं, तो A2 इक्वल टू कितना? 1 -3। तो 1 -3 क्या होगा? -2। तो माइनस किस में है? बी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, राइट आंसर। ठीक है, नेल्सन सोरेन जी ए, वेरी गुड, लेकिन आपका आंसर गलत है। ठीक है, क्या होगा? बी होगा, गेमिंग सहाय बी। गेमिंग सहाय जी अपना नाम लिखें। गोलमाल जी, सर जोशी कहाँ है? बुलाइए। वो अभी गया है पूजा में। ठीक है, बुलाएंगे उसको कल। सॉरी सर जी, बी। दिलीप, गलती नहीं करना है, यही मिस्टेक जो है सो 1 नंबर तुम्हारा खा जाएगा। एपी 3 7 11 का कौन सा पद 31 है? कौन सा पद 31 है? ठीक है, 10वां पद है, 7वां, 8वां। अब देखिए, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत ही कम दिया हुआ है, 10 7 8 11। तो पहला तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लेते हैं फॉर्मूला भूल गए तो कैसे निकालेंगे? 3 7 11, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 4। इसका मतलब 4 4 बढ़ रहा है, तो 11 के बाद क्या होगा? 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा? 27, 27 के बाद क्या होगा? 31। तो 31 जो है कौन से पद में है? तो ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो कौन सा पद हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बी नहीं होगा, ए जोशी आनंद। नहीं नहीं,
प्रीति मौर्य, हाय हेलो प्रीति मौर्य जी। बलदेव साव ए जोशी। प्रीति मौर्य, राधे राधे फ्रेंड्स। पहले इसका आंसर बताएं आप लोग। सी होगा, सी होगा, सी होगा। चलिए, नेल्सन सोरेन, जिनका फर्स्ट आंसर आया है सी। वेरी गुड। बहादुर शाह सी, ठीक है। चलिए, बहादुर शाह सी। गेमिंग शाह सी, ठीक है। चलिए चलिए, जिनका सी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, अगर आप नहीं जान रहे हैं और ऑप्शन में देख रहे हैं कि छोटा टर्म दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर देखें तो जो कौन सा पद अगर पूछ रहा है तो इसको मान लेंगे लास्ट टर्म ये है क्या, 31। तो ए एन इक्वल टू मान लेते हैं 31 है, ए इक्वल टू मान लेते हैं 3 है, और डी इक्वल टू क्या है 7, ठीक है। तो यहां से हमें पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 31। ए पता है हमें, ए इक्वल टू कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, यही हमें निकालना है। डी कितना दिया हुआ है 7 इक्वल टू 31। इसको उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिए और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 31 माइनस 3 यानी 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 को भी उधर जाके ऐड करेंगे तो यहाँ से 7n इक्वल टू 28 प्लस 7 हो जाएगा, और 7n इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और n इक्वल टू 35/7 5, ठीक है। इसमें 31, कहीं कुछ मिस्टेक, an, ठीक है, ठीक है। नहीं, n निकालना है इसमें, 10वां पद होगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 31। तो a इक्वल टू कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7 दिया हुआ, इक्वल टू 31। ये उधर जाके माइनस होगा तो n माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू 31 माइनस 3 यानी 28, ठीक है। 28 इसको डिवाइड करते तो ये 5 ही आ रहा है ना, कहीं कुछ मिस्टेक है। लेकिन इस तरह से तो हमारा 8th टर्म आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो डी 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 ओ, डी इक्वल टू हम लोग गलत ले लिए, ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है क्वेश्चन गलत आ रहा है, ठीक है। आंसर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे d इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 4। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू 31 दिया हुआ है तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 31 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह कितना है 4 इक्वल टू 31। इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से n माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 31 माइनस 3, ठीक है। n माइनस वन 4 इक्वल टू यहाँ क्या होगा 28, ये 4 इधर डिवाइड करते हैं तो n माइनस वन इक्वल टू 28/4 7, n इक्वल टू क्या होगा 7, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया 8। तो 8वां टर्म इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए डी का 5 होगा, डी का 5 नहीं होगा, ठीक है, डी का 4 होगा। वेरी गुड, डी का 4 होगा, आप लोगों ने नोटिस किया, थैंक यू। चलिए, इरफान यानी साजिया डी का 4 होगा, ठीक है, डी 4 कर दिए है ना। नीलू यानी आकाश डी में मैं मान देखिए, ठीक है, देख लिया है ना। चलिए आप लोग इसी तरह से ध्यान दीजिए, मिस्टेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 7,
13, 19, डॉट 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 में कितने पद हैं। यहाँ पे क्या निकालना, n। कितना पद है यानी n निकालना, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है, और इसका आंसर बताना। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, तो आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। 3 का C, 3 का C, चलिए 3 का C देखते हैं। 3 का C, वेरी गुड। चलिए कैलाश का पहला आंसर आया 3 का C। आप लोग मैथ्स में कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग का मैथ्स बहुत ही कमजोर है। आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। चलिए गेमिंग साय का A आया है। देखिए यहाँ पे A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा, 7 और 4 6, ठीक है। तो D इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ए एन यानी लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 205, तो यहाँ पे 205 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि ए एन इक्वल टू जब 205 दिया हुआ है, तो ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 205, ये हो जाएगा। ए की जगह क्या रखेंगे, 7, तो 7+n-1 इंटू डी की जगह क्या होगा, 6 इक्वल टू 205। ये n में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6n हो जाएगा, माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 इक्वल टू 205। ये 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 6n - 6 इक्वल टू 205 - 7 यानी 198 हो जाएगा, ठीक है, 198 हो जाएगा। अब ये 6 माइनस का राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 198 प्लस 6, तो 6n इक्वल टू क्या होगा, 204, ये हो जाएगा। अब यहाँ से n इक्वल टू 204/6, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 6×3 = 18 होता है, और 2 और 4, 6×4 = 24, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 34। यानी इसका जो इसमें कितने पद हैं टोटल, इसमें कितना है, 3 का B, 3 का B, 3 का B। चलिए 3 का B जिनका आया उनका बहुत 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 सही है, ठीक है। गेमिंग A आ रहा है सर। आकाश का 34 आया, वेरी गुड आकाश। दीपक का B, वेरी गुड। चलिए सॉरी 34 होगा, हाँ 34 होगा, 3 का आंसर 34 होगा, ठीक है, वेरी गुड। साजिया, दिलीप का B आया, वेरी गुड। आकाश B, नेल्सन सोरेन B, सुजीत। तब तक हम नेक्स्ट स्लाइड लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है थर्ड है। चलिए फोर्थ का आंसर बताइए तब तक। सुजीत राणा थर्ड होगा, 34, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से शेयर करिए। एपी इतना में सारवंतर क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का B, क्वेश्चन नंबर 4 का B, भैया B वाले क्या कहें आपको अब हम। आकाश 4 का B होगा, थोड़ा ध्यान से सब्ट्रैक्ट करो, जैसे मेरा मिस्टेक हुआ था वैसे तुम्हारा भी मिस्टेक हो चुका है, इसीलिए थोड़ा एक बार चेक करो। आकाश हटा दिया, मैसेज ही हटा दिया, बताइए तो। साजिया का D आया है, आकाश का सॉरी सर D होगा 4 का, ठीक है। चलिए बहादुर साहू 4 का D, गेमिंग्स साय D, अशोक कुमार D, मतलब कमेंट कर लेता है, गलत होता है सीधा वापस कि हम नहीं किए कमेंट। गेमिंग D, दीपक कुमार 4, अशोक 4 का D, दिलीप 4 का D। चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। D का -3, चलिए 4 का D होगा सर, कैलाश यादव, वेरी गुड, आपका बिल्कुल ही सही है।
कैलाश यादव जी अपना नाम बताएं। नेल्सन सोरेन डी होगा सर, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। एपी का एनवा पद an इक्वल टू 4n+3 है, तो एपी का पांचवें पद का मान क्या होगा। अब इसका आंसर बताइए, पांचवें पद का मान क्या होगा। 5 का बी भैया आप गलत कर रहे हैं, 5 का बी नहीं होगा। सुजीत राणा, महेंद्र महतो, महेंद्र महतो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। नितेश, अच्छा नितेश है, नितेश गलत कर रहे हो। गोलमाल सर आप भी कोई गाना सुना दीजिए। हम भी गाना सुना दें, हमको गाना नहीं आता है। सामने सुना सकते हैं है ना, ऑनलाइन में नहीं आता है। चलिए साजिया का 5 का सी आया, 5 का बी नहीं होगा। आप लोग कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम देख बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ए एन इक्वल टू 4n+3, जहाँ पे एनवा पद है तो यहाँ n है। अब पांचवा पद है तो n की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे 5 को रिप्लेस करिए, ठीक है। तो यहाँ से 4×5=20 प्लस 3, इसको जोड़ना आता है कि इसको भी जोड़ के बताना पड़ेगा। दिलीप का 5 का सी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6, एपी इतना में से 10 पदों का योग क्या होगा। चलिए सम ऑफ एपी पूछ दिया है। हम बिहार से हैं जी, कुछ चलिए 5 का सी, चलिए 5 का सी आ गया आंसर, ठीक है। 5 का सी आ गया, चलिए नेल्सन सोरेन सी, सी ठीक है। चलिए एमडी तनवीर शाही 6 का बी, ठीक है। चलिए सुजीत राणा 6 का सी। देखिए सम ऑफ एपी इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ से रख दिए n इक्वल टू क्या रखना है, 10। तो यहाँ पे s10 इक्वल टू क्या होगा, 10/2 इंटू 2 इंटू ए की जगह क्या होगा 2, प्लस n की जगह फिर से हम लोग रखेंगे 10-1, डी कितना है 7-2, 5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 × 5, ठीक है 5, और यहाँ से 9 × 5 = 45 और 4, 45 और 4 कितना होता है 49, ठीक है। अब 49 × 5 करेंगे तो यहाँ से 9 × 5 = 45 और 5 का 20 और 4 24, 245। तो जिनका ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। बंटी साव बी, बलदेव साव बी, दिलीप बी, वेरी गुड वेरी गुड। नीलू, आकाश का बी है, ठीक है। गेमिंग बी है, दीपक का बी है, दिलीप का बी है, साजिया का बी है, नीलू का बी है, ठीक है। सबका बी आने लगा है ना। इसका आंसर बताइए 7 का, प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। क्या आपको इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ है, 7th क्वेश्चन में। 7th का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। 7th का आंसर नेल्सन सोरेन का बी है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। 7 का आंसर बताइए। कैलाश यादव 6 का बी होगा, 6 का बी होगा सर। गेमिंग साहू डी, चलिए फर्स्ट आंसर आया और गेमिंग साह
डी, ठीक है। 7 का डी, 7 का डी। MS कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ड्यूड गेमिंग कौन है, अपना नाम बताइए। साजिया का 7 का डी, ठीक है। नीलू का आ गया डी। तनवीर शाही जी डी, 7 का डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। AP 1074 डॉट 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 का 30वां पद होगा। इसका 30वां पद क्या होगा। करण रॉय 7 का डी। साजिया 7 का डी, ठीक है साजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिलीप 7 का डी। दीपक कुमार डी। बहादुर साहू डी। बंटी डी। दिलीप 7 का डी। 8 में आ जाइए, 8 में, 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 1074 डॉट 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 का 30वां पद होगा। 30वां पद क्या होगा। तो इसका 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है, ठीक है। तो A30 इक्वल टू क्या होता है, A+29D। पता है कि नहीं, एक और ये फॉर्मूला उसी से बना है, ठीक है। तो यहां से हमारा A इक्वल टू क्या है, 10 प्लस 29 इंटू डी के जगह क्या होगा, 7 माइनस 10 यानी -3, ठीक है। 7 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा, -3। तो 10 प्लस 29 माइनस 3, 30 या 90 यानी 87 माइनस का क्या होगा, माइनस का 87 यानी 10 माइनस 87 इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए डी आने लगा है, डी डी डी। 8 का सी, 8 का सी, 8 का डी। सुजीत जी 8 का डी नहीं होगा। तनवीर जी सी। बंटी डी। दिलीप डी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, -77 यानी जिनका सी है उनका सही है, ठीक है। आकाश का सी आया, बहादुर साहू का सी आया, दिलीप का 8 का सी आया, वेरी गुड। चलिए दिलीप का सी आया। दीपक कुमार, दीपक कुमार क्या नाम बताए थे, भूल गए। नेल्सन सोरेन सी। बंटी सी। दिलीप 8 का सी, 8 का सी। चलिए बंटी सी, सी। चलिए वेरी गुड बंटी जी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा पद 78 है। 78 इसमें से कौन सा पद है, ठीक है। यानी आपको AN पूछ रहा है, तो AN इक्वल टू मान लेते हैं कि 78 है, मतलब लास्ट टर्म ये 78 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, N निकालना है। क्या निकालना है, N। A आपको गिवन है, A इक्वल टू 3 गिवन है, और D इक्वल टू कितना गिवन है, 5, यानी 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 9 का B आना शुरू हो गया। चलिए ड्यूड गेमिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आकाश का बी आया। गेमिंग साय का बी आया। गेमिंग साय का बी आया, ठीक है। चलिए किसी द्वारा उत्पन्न खानों तक कैसे पहुंचता है। चलिए कौन है, जिन्हें छोटू कुमार जादव, वेरी गुड। चलिए 9 का बी आने शुरू हो गया, 9 का बी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। AN इक्वल टू क्या है, 78 है, तो AN इक्वल टू क्या होगा, A+N-1 इंटू डी इक्वल टू 78। A इक्वल टू कितना रखेंगे, 3+N-1 इंटू डी, डी की जगह क्या रखेंगे, 5 इक्वल टू 78। ये 3 उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 78 माइनस 3, और इस 5 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5N-5, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, 78 माइनस 3 75, और ये 5N-5 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से 5N इक्वल टू 78, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, सॉरी 75 प्लस 75 प्लस। तो यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है 5N इक्वल टू 80। तो N इक्वल टू 80/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16। तो N इक्वल टू क्या आ गया, 16, यानी कौन सा टर्म होगा, 16 टर्म, ठीक है। यानी 9 का A, 9 का A नहीं होगा। सुजीत राणा जी शायद नहीं होगा। सुजीत प्ले FF, मतलब 9 का बी आया, आकाश का, कैलाश का 8 का आया है, ठीक है। 9 का करण का क्या आया, सी, है ना। चलिए सुजीत प्ले ऑफ, ठीक है। नेल्सन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये फॉर्मूला है AP का प्रथम N पदों का योग का सूत्र क्या है। अभी हम लोगों ने लिखा है, अभी हम लोगों ने लिखा है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डाल के लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखिए। क्वेश्चन नंबर
10 का कौन सा आंसर होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा आंसर आप लोग बता रहे हैं। गेमिंग सहाय ए, वेरी गुड वेरी गुड। बलदेव साव जी का ए आया है, बंटी जी का ओके आया है, साजिया का 10 का ए आया है, वेरी गुड। सुजीत राणा, खुशबू का 10 का ए आया, वेरी गुड। ड्यूड गेमिंग, गेमिंग खेलेगा फ्री फायर, गेमिंग 10 का ए। बहादुर का ए आया है, आकाश का ए आया है, दिलीप का। चलिए वेरी गुड, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन एपी है, इसमें से कौन सा एपी है। एपी में क्या होता है, अगर कोई दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दो वैल्यू दिया हुआ है, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, पांच वैल्यू, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ 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 सब क्या होगा, इक्वल। अगर मान लेते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो हमें वही चेक करना है कि किसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 10 हो गया, दिलीप का ए आया, वेरी गुड। गेमिंग का बी, बी 1 3 5 7 2 4 8 16। चलिए गेमिंग 11 का बी। आकाश का बी आया है। नेल्सन सोरेन ए होगा सर, ए नहीं होगा। साजिया का बी आया है। निरंजन कुमार का बी आया है, ठीक है। आकाश का बी आया है, बहादुर साहू का बी आया है, दिलीप का बी आया। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, इसका देखिए, इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है सारवंतर इक्वल नहीं है, इसीलिए ए नहीं होगा। इसमें देखें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब आगे भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसका मतलब बी क्या है, राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सॉरी सर, बी होगा, नेल्सन सोरेन, ठीक है, कोई बात नहीं। दिलीप का 11 का बी होगा। अब आप लोग 12 करिए। ड्यूड गेमिंग, वेट वेट वेट, होल्ड होल्ड होल्ड। इसका बताइए AP2A26 में ए का मान क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको कोई AP A1 A2 और A3 दिया हुआ है ना, या फिर आप लोग ऐसे भी समझिए ABC ले लीजिए, ठीक है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी, तो इसमें जो है सो 2B जो होता है वो A+C के इक्वल होता है। आप लोग किसी भी क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं कि 2B इक्वल टू क्या होता है, A+C होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो लॉन्ग मेथड होता है, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो MCQs में वो ज्यादा यूजेबल नहीं है, ठीक है, यूजफुल नहीं है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए है, ये हमारा क्या है बी, और ये क्या है सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2B इक्वल टू A+C। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू बी के जगह क्या रखेंगे, ए, और ए के जगह क्या है 2, प्लस सी के जगह क्या है 26, तो 2A इक्वल टू 28 हो जाएगा, और A इक्वल टू 28/2 इक्वल टू क्या होगा 14। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। सॉरी बी होगा, खुशबू का बी आया, ठीक है। गेमिंग का सी आया है, 14, 14 यानी बी, ठीक है। 14 का क्या होगा, बी। खुशबू का बी, गेमिंग का सी, सी नहीं होगा, 12 का सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, सॉरी बी होगा। बहादुर ए, ए भी नहीं होगा, गेमिंग बी, बलदेव साव बी, नेल्सन सोरेन बी, ठीक है। चलिए दिलीप का 12 का बी। आप लोग अब 13 का आंसर कमेंट करिए। दिलीप का बी आया है, दिलीप दिलीप। साजिया का बी आ चुका है। थोड़ा सा आप लोग आज स्लो चल रहे हैं, है ना, स्पीड बढ़ाइए। लगता है आप लोग को ठंड ज्यादा लग रही है इस गर्मी में भी। 12 का ए और बी, 12 का ए और बी दोनों के, अच्छा 12 का बी, ठीक है, वेरी गुड। 13 का बताइए, 13 का क्या होगा।
देखिए एपी इतना में सार्वंतर यानी डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/2 -2 करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा 2, एलसीएम क्या आएगा 2, ए आने लगा ए। चलिए 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए, वेरी गुड वेरी गुड, डी होगा सर। चलिए इसको चेक करते हैं ना, तो 5 माइनस यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं तो 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं 0.5, आधा के बराबर है। ठीक है, तो ए जिनका आया सही है, दिलीप का ए आ गया, बहादुर साहू का ए आ गया, ठीक है, नेल्सन सोरेन का डी होगा सर। डी क्यों होगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आप? दिलीप का 13 का ए, 13 का ए, ठीक है वेरी गुड, 13 का ए जिनका है वो सही है। करण का ए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तो एनवा पद होगा, एनवा पद होगा, क्या होगा, ये भी फॉर्मूला है, एनवा पद क्या होगा, ठीक है। एनवा पद क्या होगा बताइए, क्या इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता है, हाँ या नहीं? साजिया का बी आ गया, ठीक है वेरी गुड। 14 का आंसर बताइए। गेमिंग का सी आ गया, खुशबू का सी आया, ठीक है, खुशबू का सी आया, कौन सा क्वेश्चन का, 13 या 14? 14 का सी, ठीक है। चलिए गेमिंग का सी आया है, 14 का सी, वेरी गुड। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका ये होगा आंसर, ठीक है। दिलीप का सी आया, चलिए ठीक है, दिलीप का सी आया, वेरी गुड सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू करण जी। साजिया बी, मोहित बर्मन 14 का सी, चलिए ठीक है वेरी गुड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं ना। एपी इतना में कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद 27 होगा, जल्दी से बताइए। साजिया का सी आया, 14 का सी, चलिए ठीक है। 15 में बताइए कौन सा पद 27 होगा। साजिया का सी, दीपक का बी, 14 बी, 14 का बी, 14 का सी होगा ना। 15 का आंसर बताइए, आप लोग इतना लेट क्यों जवाब दे रहे हैं, मेरे पास तो प्रॉपर आ रहा है। 15 का ए, एमडी तनवीर शाही, ठीक है। 15 का ए क्या निकालना है, 27 कौन सा पद होगा, ठीक है, यानी 27 कौन सा पद होगा। यहाँ पे 10 11 ऐसे दिया हुआ है ना, तो 5 2 7 2 9 11 13 15 ऐसे कर सकते हैं, 27 पे आके रुक जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग अगर फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू 5, ठीक है, और डी इक्वल टू क्या होगा, 7 - 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है, और ए एन दिया हुआ है, तो ए एन क्या दिया हुआ है 27, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 27। ए की जगह 5 रखेंगे, प्लस एन की जगह क्या रखना है, यही तो निकालना है। डी कितना है, डी हमारा 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे इक्वल टू 27। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तक 2n हो जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 27 - 5, तो 2n - 2 इक्वल टू 27 - 5 कितना होगा 22, ठीक है। अब ये 2 माइनस का राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, तो 2n इक्वल टू 22 + 2, तो 2n इक्वल टू क्या हो गया 24, n इक्वल टू 24/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, तो n इक्वल टू क्या आ गया 12, यानी 27 कितना टर्म में 12, ठीक है। तो 15 का जिनका ऑप्शन ए है वो बहुत ही अच्छा से अपना आंसर दे रहे हैं, पढ़ के दे रहे हैं, समझ के दे रहे हैं, ठीक है। तो खुशबू का आया है 15 का ए, बलदेव का आया है ए, इरफान यानी साजिया का आया है 15 का ए, दिलीप का ए, मोहित वर्मा बर्मन का 15 का, 15 का 11, 15 का 11 नहीं होगा, ठीक है, 12 होगा, कितना होगा 12। करण रॉय 15 ए, वेरी गुड। दीपक का 15 का ए, सुजीत का ए, नेल्सन सोरेन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी इतना का नौवां पद क्या होगा, नौवां पद, ठीक है, नौवां पद निकालना है, यानी आपको A9 निकालना है।
आपको थोड़ा सा हम इंट कर दे रहे, ठीक है। A9 इक्वल टू होता है A+8D। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जल्द से आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए 16 का डी। चलिए फर्स्ट आंसर आया 16 का डी। 8 24 26, 16 का डी नहीं होगा। गेमिंग सा है, 16 का डी नहीं होगा। आप लोग ये पूरा फॉर्मूला लगाते हैं क्या? A n इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ये पूरा लगाते हैं, तब यहाँ 9 पुट करते हैं ना। A9 इक्वल टू आप लोग लिखते होंगे A+9-1 इंटू डी। अब देखिए ये सॉल्व करके क्या है, A+8D। तो आपको हर बार जब ये दिया रहेगा 9वां पद, 8वां पद, 7वां पद, तो इससे एक घटा के लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो A+8D हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अब वैल्यू रखेंगे। A इक्वल टू कितना है 2, तो 2+8 इंटू डी के जगह क्या रखेंगे 5-2 यानी 3, तो 3 हो जाएगा। तो 2+24 बराबर क्या होगा 26, बराबर क्या होगा 26। ट्रिग्नोमेट्री कब से स्टार्ट होगा? चैप्टर नंबर 8 में है ना, तो 5 ये चल रहा है, फिर चैप्टर 6 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे, उसके बाद 8 आएगा, ठीक है। 16 का सी, करण का सी आया, ठीक है। गेमिंग शायद सॉरी C3 होगा, 3 ऐड कर दिया। अच्छा 3 ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होता है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना। जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो पहले आपको आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पे जाएं जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है ना। बाकी आगे तो फिर आपको सॉल्व होता है तो सॉल्व करिए, नहीं होता है तो फिर भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, दिलीप का सी है, सुजीत का डी है, वेरी गुड। और एक बार मिला जरूर लेना है, मिला जरूर लेना है, ठीक है। तो जिनका सी आया उनका राइट आंसर है। 19 क्वेश्चन नंबर जो है सो देखिए, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो आप लोग भी कॉपी पेन लिखिए, ले लीजिए, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे से पहले लिखिए। हम भी सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सो आपको कमेंट करके लिखना है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ 5, डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 50 दिया। हमें क्या निकालना है, एन का मान ज्ञात करें और एस एन, दो चीज निकालना है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 5 मार्क्स में आ जाए, या फिर 3 मार्क्स में भी दे सकता है, ठीक है। 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी दे सकता है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें जो दिया होता है सबसे पहले उसको लिख लेना है, ठीक है। दिया है यानी गिवन दैट लिखेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा 5, डी इक्वल टू 3। अब देखिए सब्जेक्टिव है तो इसको प्रॉपर वे में आपको लिखना है ना। ए एन इक्वल टू क्या लिखना है 50, हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एन निकालते हैं तो उसे एस एन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग पता है फॉर्मूला ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 50, ये हमें दिया है, ठीक है। ए एन इक्वल टू क्या होता है A+n-1 इंटू डी इक्वल टू 50, ये हो जाएगा। ए की जगह क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5+n-1 इंटू डी, डी की जगह 3 इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3n-3, तब तक ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब इसको डायरेक्ट घटा के हम लिखते हैं 45, क्योंकि 50-5 क्या होगा 45 होगा। 3n इक्वल टू 45, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45 + 3 क्या होगा 48। n इक्वल टू 48/3, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारा n निकल के क्या आया n इक्वल टू 16, n इक्वल टू क्या निकल के आया 16। अब हमें क्या निकालना है Sn, तो अब लोग यहाँ लिखेंगे अब Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये चीज हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए एस एन, एन इक्वल टू 16, यानी हमें S16 निकालना है। तो यहाँ n की जगह 16 रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी 16/2 होगा, 2 इंटू 16, सॉरी a इक्वल टू कितना a इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस n-1, यानी n की जगह क्या है 16-1, और d कितना दिया हुआ हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 2, 10 प्लस 16-1 यानी 15 इंटू
3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे से ध्यान से देखिए कि S16 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में क्या है 10 है तो 10 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 3 क्या होता है 45, ठीक है। S16 इक्वल टू 8 इंटू 10 प्लस 45 यानी 55 हो जाएगा। और S16 इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 40 और 44, ठीक है, तो 444 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग लिखेंगे अतः n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हमारा आया है 16 और Sn इक्वल टू 440, Sn क्या हो जाएगा 440। देखिए n इक्वल टू Sn 63 नहीं होगा साजिया, ठीक है। जब सम निकालेंगे, अब सोच के देखो, यहाँ पे a दिया हुआ 5 और d 3, तो 5 3 8 3 11, कहाँ तक जाना है 16 तक जाना है। तो यहाँ से क्या हमारा Sn सम ऑफ AP जो है सो 63 ही होगा। बताओ, यहाँ पे an ही 50 दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म ही 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 63 कैसे हो जाएगा आंसर। आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया बताइए, ये वाला n/2 इंटू a प्लस एल, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 16 दिया था बाय 2, a इक्वल टू कितना था ध्यान से देखिए, a इक्वल टू हमारा था 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस एल, एल यानी ये होता है हमारा लास्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म कहाँ दिया है लास्ट टर्म, यानी an यही हो गया 50, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 50, ठीक है। तो 16/2 8 गुणा 50 प्लस 5 55, और 55 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 440, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। ओके सर, मुझसे गलत हो गया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व करिए, है ना। चलिए दिलीप का आंसर आ गया 440 और n इक्वल टू 16, वेरी गुड, वेरी गुड दिलीप, सबसे पढ़ने वाला बंदा बच्चा यही है, ठीक है। दिलीप आज टनाटन आंसर दे रहा है, a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 Sn इक्वल टू दिया 192, तो क्या निकालना है d निकालना है। अब देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, और ये चीज हमें क्या दिया हुआ है S8 का वैल्यू दिया हुआ है, सम ऑफ 8 टर्म, ठीक है। अब में क्या निकालना है d, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि S8 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं पता है ना। तो यहाँ से n की जगह क्या रखेंगे 8, तो 8/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए हमें गिवन है, a कितना गिवन है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस n-1, हमें n दिया हुआ है क्या, n दिया हुआ है 8, तो 8 यहाँ पे रखेंगे 8-1 इंटू डी, ठीक है। S8 कितना दिया हुआ है 192, क्या दिया हुआ 192, तो यहाँ लिखेंगे 192, तो 192 इक्वल टू 8/2 यानी 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 8-1 7 इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। 192 ये 4 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो ये इधर आके इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 डी, इसको डिवाइड करिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, सॉरी यहाँ से 4 चौका 16, तो यहाँ बचा 3 और 2 यानी 4 8 32, तो इधर कितना आ गया, इधर आ गया हमारा 48, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इधर से कितना आया 6 प्लस 7 डी, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी हो जाएगा। 48 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 42 इक्वल टू 7 डी, ये 7 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करिए तो 42/7 इक्वल टू डी, तो डी कितना आ गया 6 इक्वल टू डी, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए डी इक्वल टू 6, तो इसका सारवंतर कितना है 6 है, सारवंतर कितना है 6। दीपक कुमार का आया 16 और 40, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर, 26 आंसर, 26 आंसर, कौन सा 26 आंसर होगा दिलीप, 26 कैसे होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व किए हैं, आंसर 6, ठीक है, साजिया का 6, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी इतना में से कौन सा पद 420 है, समांतर श्रेणी में कौन सा पद जो है सो 420 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ए एन पूछ रहा है, ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 420, ठीक है, और कौन सा पद, पद यानी एन इक्वल टू हमें निकालना है,
a इक्वल टू 21 है और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस 21 यानी 21 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 21 ही हो जाएगा। यहां से अब हम लोग निकालते हैं ए एन इक्वल टू 420 दिया हुआ है। ए एन इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 420। ए इक्वल टू कितना है, ए हमारा है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कितना है 21 इक्वल टू 420। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं, यहाँ बचा एन माइनस वन 21 इक्वल टू 420 माइनस 21। ठीक है, 420 माइनस क्या होगा 21, एन माइनस वन इंटू 21 इक्वल टू इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 399। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एन माइनस वन इंटू इक्वल टू 399। अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 21। तो एन माइनस वन इक्वल टू 399/21, इसको भागा करिए कितना में कटेगा 9 से। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18। चलिए इधर डिवाइड करते हैं 399, 21 एकम 21 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे 1 और 9, क्या होगा 189। अब 9 बार में कटेगा 9, 9 दूना 18 यानी क्या आया 19। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम में कटेगा। ठीक है, और n इक्वल टू 19 प्लस 1 यानी n इक्वल टू क्या होगा 20। यानी जो इसका ये कौन सा पद का है 420, 20वां नंबर का। ठीक है, 19 का 20 होगा, 19 का 20 होगा। वेरी गुड, दीपक का जो है आंसर आया है 19 का 20। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थ्योरी का क्लास कब से होगा सर, एग्जाम है सर। थ्योरी का क्लास जो है सो आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। थ्योरी का क्लास जब आपका 10th का एग्जाम खत्म होगा तो 11th क्लास, ठीक है 11th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th, ये सब का थ्योरी क्लास होगा एग्जाम के बाद। ठीक है, ये कब होगा एग्जाम के बाद होगा, अभी थ्योरी क्लास कराना पॉसिबल नहीं है बाबू। ठीक है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए, यानी A2 दिया हुआ है। क्या दिया है, दिया है A2 दिया हुआ है। A2 इक्वल टू क्या दिया है 14। A2 का मतलब हो गया A प्लस डी इक्वल टू 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, आपको पता है। उसके बाद तीसरे पद दिया हुआ यानी A3 इक्वल टू कितना है 18 है। ठीक है, तो A प्लस 2D इक्वल टू दिया हुआ 18। आपको ये समीकरण सॉल्व करना आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि समीकरण दो में से एक को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा A प्लस 2D इक्वल टू 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस डी इक्वल टू 14। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में यहाँ साइन क्या होता है चेंज होता है, साइन क्या होता है चेंज होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा D और यहाँ पे 4, तो D इक्वल टू क्या आया 4। अब D का वैल्यू इसमें रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा A प्लस डी इक्वल टू 14। तो यहाँ हो गया A प्लस डी इक्वल टू 4 इक्वल टू 14, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। A इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, 20 होगा। ठीक है, A इक्वल टू 10 आ गया और D का मान कहाँ आया 4 आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके 51 पदों का योग, तो यानी n इक्वल टू दिया हुआ है 51, n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 51। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा। यानी हमें 51 पद निकालना है, तो यानी s 51 लिखेंगे इक्वल टू यहाँ से 51 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, ए इक्वल टू कितना आया है 10, तो 10 प्लस एन माइनस वन, एन इक्वल टू कितना है 51, 51 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, डी इक्वल टू क्या है 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, अब 51/2, 10 दुना 20 प्लस 50 गुने 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 51/2
20 प्लस 5 चौका 20 यानी 200 हो जाएगा। ठीक है, 51/2, 20 प्लस 200 यानी 220 हो जाएगा। क्या यहाँ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा 110। ठीक है, अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, 51 गुने 110। इसको सॉल्व करेंगे तो 51 0 यहाँ 1 और 51 और 5 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, तो 5610 इसका आंसर होगा। ठीक है, पर मैं बता दीजिए सर प्लीज। ठीक है, पर मैं पहुंचेंगे तो कल नहीं होगा क्लास, है ना? जब भी नेक्स्ट होगा उसमें प्रमेय बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5610 सुरजीत का आया 5610। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सुजीत राणा का जो है सो 5620 आया। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं ना। यदि AP बराबर A=7 है, A13 बराबर 35 है, तो D और S13 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? S13 का। तो A हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं, दिया है A=7 और A13 कितना दिया हुआ है? 35। अब A13 यानी क्या हो गया? A प्लस 12D=35। ए का वैल्यू यहाँ पहले से क्या है? 7, तो यहाँ रखेंगे 7 प्लस 12D=35। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस A क्या है? 7, इसलिए ये हम लोग 7 रख दिए। यहाँ से हो गया 12D बराबर 35 माइनस 7, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा। 12D बराबर 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा? बताइए, 28 होगा। ठीक है, तो D बराबर 28/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? बताइए, 4 से कट रहा है, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो D इक्वल टू क्या आ गया? 7/3 आया। D इक्वल टू क्या आया? 7/3 आ गया, है ना? तो D निकल गया। अब हमें निकालना है S13, तो S13 इक्वल टू क्या होगा? 13/2 इंटू 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए की जगह क्या है? ए की जगह हम लोग 7 रखेंगे, प्लस 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू डी कितना है? 7/3, तो यहाँ रख देते हैं 7/3। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, कितना हो जाएगा? 13/2, 7 दूना 14 प्लस 4 सते 28। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो 14 प्लस 28 कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे कैंसिल करिए, 21। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा? 13 गुने 21, इसको जब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 6 और 1 7 और 2 273। कितना हो जाएगा? 273। ठीक है, 7/3। वेरी गुड, सुजीत का आया 7/3। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने मैथ्स का जो AP है, ठीक है, AP यानी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखना है, एक AN= क्या होता है और एक SN= क्या होता है। अगर हमें AN पता है और SN पता है तो हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और N निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 दिया हुआ, 1 नहीं दिया हुआ, निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको A नहीं दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N= दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? A, तो A भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, दीपक का आया 273 273। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के बारे में। तो थैंक यू आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। खाना खा लीजिए सर, खाना खा लें। हाय सर, गुड इवनिंग। निशु पंडित, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास खत्म होता है तब आता है। वेरी गुड, चलिए, ठीक है, तो यहीं पता रखते हैं। बाय।